इसके बाद जो अगली चीज़ है वो तलाक के बारे में है। और तलाक के बारे में जो मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 का जो रेलिवेंट सेक्शन है वो सेक्शन 7 है। और सेक्शन 7 में ये चीज़ बताई गई कि कोई शख्स भी जो है वो अपनी बीवी को जो है वो तलाक देना चाहता है तो वो तलाक देने के बाद चाहे वो जिस भी तरीके से जो है वो तलाक दे, चाहे वो ज़बानी तौर पर तलाक दे दे, चाहे वो तहरीरी तौर पर तलाक दे दे, ये उसकी मर्जी है। लेकिन सेक्शन 7 के तहत जो है उस पर जो है वो पाबंदी क्या लगाई गई कि वो इस तलाक के बारे में जो है वो यूनियन कौंसिल को जो है एक तहरीरी नोटिस भेजेगा और साथ उस नोटिस की जो है वो एक कॉपी जो है वो उस बीवी को भेजेगा जिसको उसने जो है वो तलाक दी होती है। क्योंकि इस नोटिस को भेजने की पाबंदी इसलिए लगाई गई कि जो तलाक के बाबत जो मामला है उनको मुनज़्ज़म किया जा सके। क्योंकि शादी की जो रजिस्ट्रेशन है वो तो इस ऑर्डिनेंस के तहत होती है, लेकिन उसके बाद अगर किसी की शादी कायम जो है वो नहीं रहती तो फिर वो तलाक हो जानी होती है। तो उस तलाक की बाबत भी जो है वो रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन किया जा सके। और दूसरा जो तलाक होती है इसको जो है वो शरई लिहाज से और मुआशरती लिहाज से जो है वो एक अच्छा अमल नहीं समझा जाता। हर किसी की ख्वाहिश यही होती है कि फ्रीकैन में जो है वो सुलह हो जाए, वो आबाद हो जाए, तलाक ना हो, बच्चों की ज़िंदगी भी ख़राब हो सकती है और कई मामला होते हैं। तो इसलिए इस ऑर्डिनेंस के तहत जो है इसको रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए दूसरा मकसद ये होता है कि जब फ्रीकैन में तलाक हो तो उनको एक मौका मिले यूनियन कौंसिल में, और यूनियन कौंसिल में जो है उनके दरमियान जो है वो सुलह करवाने की कोशिश की जा सके ताकि उनका घर जो है वो किसी तरह टूटने से बच जाए और वो दोबारा जो है वो आबाद हो जाए। तो इसलिए इस ऑर्डिनेंस के सेक्शन 7 के तहत जो है वो एक चीज़ लाजमी रख दी कि कोई शख्स जब भी तलाक देगा तो वो यूनियन कौंसिल को जो है वो उसका नोटिस लाजमी भिजवाएगा। बेशक उसने तहरीरी तलाक दी है या ज़बानी दी है, ये उसकी मर्जी है। कोई ऐसी पाबंदी नहीं लगाई गई इस ऑर्डिनेंस के तहत कि तलाक जो है वो अपनी बीवी को वो तहरीरी ही देगा, गवाहान की मौजूदगी में देगा, गवाहान के बगैर देगा, ऐसी कुछ भी पाबंदी नहीं लगाई गई। उस पर सिर्फ ये पाबंदी लगा दी गई कि उसने उस तलाक का एक तहरीरी नोटिस देकर यूनियन कौंसिल में जो है वो जरूर भेजना है। एक तहरीरी नोटिस हर सूरत यूनियन कौंसिल भिजवाना है और साथ उसकी एक कॉपी जो है उस बीवी को भिजवानी है जिसको तलाक दी है। और अगर कोई शख्स ऐसा नहीं करता तो उसके लिए फिर सेक्शन 7 में सजा रख दी गई तो उसको जो है फिर वो 1 साल तक कैद की सजा और साथ उसको जो है वो 5,000 रुपये जो है वो जुर्माना हो सकता है। तो इसलिए ये नोटिस देना इतना लाजमी रखा गया कि जो नोटिस नहीं देगा उसको 1 साल तक कैद की सजा और साथ जुर्माना हो सकता है। क्योंकि अगर यूनियन कौंसिल में नोटिस ही नहीं जाता तो फ्रीकैन की सुलह भी नहीं हो सकती, यूनियन के पास कौंसिल के पास जो है कोई रिकॉर्ड भी मेंटेन नहीं होगा। तो इसलिए ये जो है एक लाजमी चीज़ रख दी गई कि वो नोटिस हर सूरत देगा। अगर वो नोटिस नहीं देता तो उसको जो है फिर वो कैद की सजा जो है वो हो सकती है 1 साल तक और साथ उसको जो है वो जुर्माने की सजा हो सकती है जो कि जो है वो 5,000 रुपये तक जो है वो जुर्माना हो सकता है। फिर इसमें अगली चीज़ ये रखी गई कि कोई भी तलाक जो है वो उस वक्त तक मौसर नहीं होगी जिस दिन यूनियन कौंसिल में नोटिस भेजे जो है वो पहुंचेगा, उस तरीक से लेकर 90 दिन गुजरने तक कोई भी तलाक मौसर नहीं होगी। यानी ये तलाक एक शख्स जो है वो आज देता है लेकिन वो नोटिस जो है वो 10 दिनों बाद यूनियन कौंसिल में भेजता है तो उसकी जो तलाक मौसर होने की जो म्याद होगी यूनियन कौंसिल में वो उस दिन से शुरू होगी, यानी 10 दिनों के बाद शुरू होगी जिस दिन उसने नोटिस भेजा। तो इसलिए इस साथ इस चीज़ में ये रख दिया कोई शख्स ये नहीं कह सकता जी मैंने 3 साल पहले तलाक दे दी है तो मुझे फौरी सर्टिफिकेट दे, नहीं। इसमें ये चीज़ ये रख दी गई कि उस तरीक से जो है वो यूनियन कौंसिल में म्याद काउंट होगी जिस तरीक को यूनियन कौंसिल में वो नोटिस पहुंचेगा उस दिन से फिर 90 रोज जो है वो गिने जाएंगे। लेकिन साथ ये हक दे दिया गया कि इन 90 दिनों में कोई शख्स भी अगर चाहे तो वो तलाक वापस ले सकता है, फिर वो दोबारा ही अपनी बीवी के साथ वैसे ही रहने लग पड़ेगा जैसे वो उस नोटिस देने से पहले है। क्योंकि तलाक तभी होगी जब 3 महीने यूनियन कौंसिल में जो है वो नोटिस पहुंचने के बाद जो है वो गुजरेंगे, उससे पहले नहीं होगी तलाक। उससे पहले अगर कोई बंदा तलाक विड्रा कर लेता है तो वो तलाक नहीं होती, वो फ्रीकन दोबारा जो है वो आबाद हो सकते हैं। इसलिए परेशान होने की इसमें कोई बात नहीं है। तलाक गलती से हो गई जैसे भी होगी तो कानून बना दिया गया जब इस मुल्क में कि तलाक जो है वो यूनियन कौंसिल में नोटिस पहुंचने के 3 बार बाद मौसर होगी तो आप इसी चीज़ को देखें, इसके अलावा आप किसी चीज़ को मत देखें। तो इसलिए जब तलाक होती है तो 3 माह से पहले पहले कोई शख्स जो है वो नोटिस विड्रा कर लेता है तो उस पर कोई कानूनी बंदिश नहीं और ना ही कोई शरई होगी। क्योंकि ये जो मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस है इसकी बाबत जो है ये जो पाकिस्तान में जो फेडरल शरीयत कोर्ट है अपना सूबाई लेवल पे और सुप्रीम कोर्ट लेवल पे, इसकी बाबत जो है वो चैलेंजेस जो है इन मामला को किया जा सकता है। जहाँ पर जो स्कॉलर बैठे होते हैं, इस्लामिक स्कॉलर होते हैं, वो इस चीज़ को देखते हैं और कोई फैसला देते हैं। तो अभी तक ये सेक्शन 7 का ये सेक्शन हिस्सा है। तो इसलिए अगर आप शरई लिहाज से भी देखें तो जब तक
जो है वो रियासत जो है, ये पाकिस्तान जो है एक इस्लामी मुल्क है, इसमें जो कानून बन जाता है अगर वो गलत भी बनता है तो वो उसकी जिम्मेदारी रियासत के जो मुहाफ़िज़ होते हैं, जो सरबराह होते हैं, उन पर होती है। तो आप जो है इसमें परेशान मत हो, उन्होंने बड़ी सोच समझ के ये बनाया होगा, तो इसलिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। तलाक जो है वो आप 3 माह से पहले पहले वापस ले सकते हैं, अगर आपका राजीनामा हो जाता है दोबारा बातकारी हो सकती है, वरना 90 दिन जो है वो जब मुकम्मल हो जाएंगे नोटिस मिलने के बाद, तो तलाक मौसर हो जाएगी। तो इसके बाद जो अगली चीज़ इसमें ये बताई गई, जब यूनियन कौंसिल में जब वो नोटिस पहुंचता है तो फिर वो जो चेयरमैन होता है यूनियन कौंसिल का, जो कि सालसी कौंसिल बनाता है एक, तो वो सालसी कौंसिल का भी चेयरमैन बन जाता है ऑटोमेटिक, क्योंकि जो चेयरमैन होता है वही सालसी कौंसिल का चेयरमैन होता है। तो फिर वो 1 माह के अंदर अंदर जो है वो एक सालसी कौंसिल बनाएगा, जिसमें जो दोनों फ्रीकैन है उनको ये हक दिया जाता है कि वो अपना अपना जो है वो नुमाइंदा जो है वो नामजद करें। फिर वो सालसी कौंसिल जब बनती है तो वो फ्रीकैन को बैठाकर समझाती है कि भाई ये तलाक आप लोग जो है क्यों दे दिया आप लोगों ने तलाक एक दूसरे से, आप सुलह करें और आबाद हो जाएं, ये बुरी बात है, ये ठीक नहीं है, आप लोगों की जिंदगी खराब हो जाएगी, गुस्से को छोड़ें। वो सुलह करवाने की उनके दरमियान हर मुमकिन कोशिश करती है फिर वो सालसी कौंसिल। लेकिन अगर फ्रीकैन बज़िद हो जाए, वो सुलह करने पर जो है वो मादा ना हो, तो फिर सालसी कौंसिल फैसला दे देती है 90 दिनों के अंदर अंदर कि भाई हमने बहुत कोशिश की, अब इनकी सालसी नहीं हो हम करवा सके, इनकी सालसी नहीं हो सकती है, सालसी नाकाम हो गई है, मसालत नाकाम हो गई है, तो फिर वो फैसला दे देती है सालसी कौंसिल। तो फिर उसकी बुनियाद पर जो है वो तलाक मौसर हो जाती है और तलाक मौसरी सर्टिफिकेट जो है वो जारी हो जाता है। लेकिन इसमें एक और चीज़ है कि अगर जब तलाक दी जाए तो बीवी जो है वो प्रेगनेंट हो, तो जब तक उसकी प्रेगनेंसी ख़त्म नहीं होगी वो तलाक मौसर नहीं होगी। मसलन अगर जो है वो तलाक उसको दे दी गई और प्रेगनेंट है, उसकी जो प्रेगनेंसी है वो 3 माह जो है नोटिस यूनियन कौंसिल में पहुंचने से पहले जो है वो खत्म हो जाती है, फिर तो 3 माह जब मुकम्मल होंगे तो उसकी जो तलाक है वो मौसर हो जाएगी। लेकिन अगर उसकी जो प्रेगनेंसी है वो नोटिस पहुंचने के 6 माह तक खत्म नहीं होती, तो 6 माह तक तलाक मौसर नहीं होगी, फिर जिस दिन उसकी डिलीवरी होगी तो उसके जो है वेरी नेक्स्ट डे जो है वो तलाक मौसर हो जाएगी। तो इस तरह जो प्रेग्नेंट हो रहा है उसकी जब तक प्रेगनेंसी खत्म नहीं होती तो उसकी जो तलाक है वो भी जो है वो मौसर नहीं होती। जो जैसी भी सूरत हाल हो, अगर 90 दिन जो है वो उसकी प्रेगनेंसी के जो है वो बाद आए तो फिर वो 90 दिनों के बाद, अगर 90 दिन जो है उसकी प्रेगनेंसी में ही गुजर जाए तो फिर प्रेगनेंसी खत्म होने के बाद जो है उसकी तलाक जो है वो मौसर होती है। फिर इसी सेक्शन 7 में जो है एक चीज़ और रखी गई है, वो इसमें क्या रखी गई है कि अब जो है मियाँ बीवी जो है उनमें तलाक हो गई है और तलाक जो है वो मौसर भी हो गई है, तलाक मौसरी सर्टिफिकेट भी जो है वो जारी हो गया है। लेकिन मियाँ बीवी जो है वो कहते हैं जी हमसे तो गलती होगी बड़ी, हमने अपनी ज़िंदगी हम ख़राब कर ली, हमारे बच्चे भी परेशान हो गए हैं, या हमारे अगर उनके बच्चे नहीं हैं तो फिर भी वो सोचते हैं भाई हमें एक दूसरे से दूर नहीं होना चाहिए, तो हम तो एक आइडियल लाइफ गुजार सकते थे, हम जो है वो दोबारा जो है इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस सेक्शन जो 7 है इसमें सब सेक्शन 6 है, आपने ये याद रखना है। इसमें ये चीज़ बताई गई है कि ऐसी सूरत में जो है वो मियाँ बीवी जो है वो दोबारा शादी कर सकते हैं, उनमें कोई ऐसी पाबंदी नहीं कि वो एक इंटरवीनिंग मैरिज जो है करेंगे, यानी जिसको हलाला कहते हैं, वो एक इंटरवीनिंग मैरिज करेंगे और इंटरवीनिंग मैरिज के बाद जब उस औरत को जो है वो तलाक होगी उस शख्स से, तो फिर वो दोबारा उस शख्स के साथ जो है वो शादी कर सकती है। ऐसी कोई जो है वो शर्त नहीं है। इस सेक्शन 7 सब सेक्शन 6 है, ये आपने याद रखना है। इसके तहत आप जब आपकी जो है वो बीवी से तलाक हो जाती है किसी शख्स की, तो वो दोबारा जो है तलाक मौसर होने के बाद जो है वो दोबारा शादी कर सकते हैं, उनमें कोई ऐसी कदगरी नहीं। लेकिन इसमें एक चीज़ रखी गई कि इसमें सिर्फ जो है वो 3 मौके जो है वो दिए गए हैं। मसलन एक दफ़ा शादी हुई, तलाक हो गई, दोबारा शादी हो जाएगी, फिर अगर तलाक हो गई तो फिर शादी हो जाएगी, और फिर अगर तलाक हो गई तो फिर जो है वो शादी नहीं होगी। सिर्फ 3 मौके दिए गए हैं इसमें। फिर अगर किसी ने करना है तो फिर इंटरवीनिंग मैरिज जो है वो लाजमी हो जाती है। लेकिन को पागल ही होगा कि वो 3 दफ़ा जो है वो तलाक देकर दोबारा उस जो है वो इकट्ठे होने की कोशिश करें। ये सिर्फ उसी सूरत में है जब किसी से गलती हो जाती है। तो ये सेक्शन 7 सब सेक्शन 6 में जो है, जब ये फुकहा ने और ये जो उलमा इकराम थे जिन्होंने ये आर्डिनेंस बनाया, उन्होंने ये चीज़ ये रख दी गई ताकि ये मगालता दूर कर दिया जाए कि हलाला जो है ये कोई ऐसी चीज़ नहीं कि इसको हाँ हाँ शामिल कर दिया गया हुआ है और इसी को सोचकर लोग जो है वो दोबारा बात नहीं होते। तो ये मैं आपको बताऊंगा, ये सेक्शन 7 सब सेक्शन 6 जो है ये इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है इसको जो है ये बिल्कुल क्लियर कर देता है। तो इसलिए अगर किसी की शादी हुई, तलाक हो गई और वो दोबारा इकट्ठा होना चाहते हैं, तो सेक्शन 7 सब सेक्शन 6 की रोशनी में कोई ऐसा जो है उनके लिए मसला नहीं, वो दोबारा शादी करके तो जो है वो दोबारा बात जो है वो हो सकते हैं। इसमें कोई ऐसा जो है वो उनके लिए मसला नहीं है। तो इसलिए जो तलाक का तरीका बताया गया है वो यही बताया गया है इस सेक्शन में कि वो तलाक का जो है वो
नोटिस भेजेगा। अगर वो नोटिस नहीं भेजता तो फिर उसको जो है वो कैद की सज़ा और जुर्माना हो सकता है, और 3 महीनों से पहले जो है वो तलाक मौसर नहीं होगी जिस दिन से नोटिस पहुंचता है यूनियन कौंसिल में। इस दौरान अगर कोई चाहे तो दोबारा बात हो सकता है, तलाक विड्रा कर सकता है। और जो चेयरमैन है वो एक सालसी कौंसिल बनाता है जिसमें फ्रीगन में सुलह करवाने की कोशिश की जाती है। अगर वो सुलह ना हो सके तो फिर तलाक मौसर हो जाती है। और जो प्रेग्नेंट औरत है उसकी जो तलाक है वो उसकी प्रेगनेंसी के बाद ही जो है मौसर होती है, अगर उसकी प्रेगनेंसी जो है वो 90 रोज से ज़्यादा चल जाए। और छठा इसमें जो है वो चीज़ जो मैंने आपको बताई कि वो ये है कि अगर फ्रीकन जो है वो दोबारा शादी करना चाहते हैं तो उनको किसी इंटरवेनिंग मैरिज की और किसी हलाले की जो है वो ज़रूरत नहीं है, वो दोबारा इकट्ठे हो सकते हैं। कोई ऐसा जो है उन पर शरई उज़र भी नहीं आएगा, क्योंकि रियासत ने कानून बनाया। अगर कोई शरीयत लिहाज से चीज़ गलत भी होगी तो इसका बोझ रियासत पर है, आप पर नहीं। और रियासत पर इसका बोझ नहीं होगा बल्कि उन हुक्मरानों पर होगा जिन्होंने कोई गलत कानून बनाया होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस पे जो है फेडरल शरीयत कोर्ट में भी ये जो है ये सेक्शन डिस्कस हुआ, उन्होंने भी इस पर जो है कोई ऐसी बात नहीं की। और अब जो है फेडरल शरीयत कोर्ट भी मौजूद है और सुप्रीम कोर्ट में फेडरल शरीयत कोर्ट का बेंच मौजूद है। कभी इस सेक्शन 7 सब सेक्शन 6 को जो है वो गैर शरई जो है वो गैर इस्लामी करार नहीं दिया गया। तो इसलिए आप ये इस चीज़ में अपना माइंड हमेशा के लिए क्लियर रखें। अगर किसी की तलाक हो गई है, वो बाद होना चाहता है तो वो बाद हो जाए, कोई ऐसी बुरी बात नहीं, और कानून भी इजाज़त देता है।